सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं मरीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। बोली श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय, श्री पंच परमेष्ठी भगवान की जय, देवादिदेव एक जराट श्री आदिनाथ भगवान की जय, देवादिदेव एक जराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, देवादिदेव एक जराट श्री कमलबल्ली नेमिनाथ भगवान की जय, अनेकांत चाद्वात वैजिनवाणी मातेश्वरी की जय, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय काल वंदनीय समण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सा घोराधिघोर सर्व परिसहजेता श्री निष्कितवत करता सम्यक रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्य वारिधि जनधर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महामुनिराज की अहिंसामय विश्व धर्म की मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, है ये वो जहां जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। आत्मानुरागी भव्य आत्माओं, पिछले रविवार के दिन, छुट्टी का दिन, संडे का दिन, गुड डे है ना, संडे इज गुड डे, गुड डे इज हॉलीडे, हॉलीडे इज अच्छा दिन। पिछले दिनों अपन ने जैन दर्शन का एक जो महान मंत्र जिसे कि आल बाल गोपाल हर कोई पढ़ता है, जपता है, ध्यान करता है, ऐसे नमोकार मंत्र पर अपन ने कल पिछले हफ्ते विचार किया था। इस मंत्र की क्या महिमा गाएं, क्या गरिमा गाएं, क्या इसका अतिशय कहें, अनिर्वचनीय है, कथन से नहीं कहा जा सकता। मंगल मंत्र, महामंत्र, नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र में नमस्कार किया गया है, नमोकार मंत्र में नमन किया गया है, नमोस्तु निवेदन किया गया है। किनको किया गया है? जो परम पद में स्थित है उन्हें नमन किया गया है। नमन कब होता है?
नम शब्द को देखें अपन। नमन का भाव कब होता है? जब मन नम होता है तब नमन होता है। मन शब्द है नम, तो जब मन नम होता है, कोमल होता है, गुणग्राही होता है, गुणानुरागी होता है, गुणों की प्राप्ति करने की जिसके प्रति इच्छा होती है, तब वह मन नमन होता है, तब वह नमन करता है। किनको करता है? जिनका मन नहीं है उनको करता है। मन नमन, नमन नमन। जिनको नमन कर रहा है उनका मन नहीं होता है, उनको नमन करता है। तो बोले क्या महाराज, क्या उनका मन नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ? उनका मन नहीं होता है इसका मतलब है कि जिनकी इच्छाएं समाप्त हो गई है और जो इच्छा नहीं करते हैं उनको उसमें नमन किया गया है। कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वे साहन के साह है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। अर्थात सहाने जो सहंसा होते हैं उनके भी सहंसा है, वो राजाओं के भी राजा है, महाराजाओं के महाराजा हैं, देवों के भी देव हैं वो। तो जिनको चाह नहीं है और जिनको चिंता मिट गई है वे होते परम पद में स्थित, उनको नमन किया गया है। किसमें? नमोकार मंत्र में। किसी व्यक्ति विशेष को नमन नहीं किया है, वहां तो गुणों को नमस्कार किया गया है। जो उन गुणों को प्राप्त हो गए हैं उन सबको नमन किया गया है। जब तक मान कसाय मन नहीं होती तब तक नमन नहीं होता है। मान कसाय जब तक कमजोर नहीं होती अंदर से तब तक नमन नहीं होता है। मान कसाए जाने पर ही श्रद्धा प्रकट होती है। मान कसाए जाए बिना श्रद्धा भी प्रकट नहीं होती। इंद्रभूति गौतम गंधर जब बने उनको पहले मान कसाए गई तब श्रद्धा प्रकट हुई। मान जाए बिना रास्ते से साधुजन निकलते हैं, बहुत लोग देखते हैं, लेकिन जिनको थोड़ा अंदर से मान की कसाय मंदता होती है, वो थोड़ी श्रद्धा होती तो फिर वो हाथ जोड़ लेता है। बहुत लोग होते हैं नहीं हाथ जोड़ पाते, नहीं नमस्कार कर पाते। कोई श्रद्धालु तो ऐसे हो जाते हैं कि जूते चप्पल पहने हो तो निकाल करके नमस्कार कर। अन्य श्रद्धा वाले की बात कर रहा हूँ, अपने जैन को अपने गुरुओं को मानने वाले तो करते ही हैं, अन्य की बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ दर्शन में तद्गुण लब्ध है। मोक्ष मार्ग स्नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विशुद्धत्वानम वंदे तद्गुण लब्ध है। पंच परमेष्टि भगवंतों ने श्रीमंतों ने जो गुण प्रकट कर लिए उन गुणों की प्राप्ति करने के लिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। संसार की सारी आत्माएं अनादि काल से कर्म से बंधी हुई है और कर्म से बंधी हुई के कारण उन कर्मों ने आत्मा की अनंत शक्ति को कुंठित कर दिया है। अनंत शक्ति अपनी आत्मा की है, उन 8 कर्मों ने आत्मा की अनंत शक्ति को कुंठित कर दिया है।
कुंठित कर दिया मतलब विपरीत कर दिया है, संकोचित कर दिया है। आपके पंखे का रेगुलेटर होता है पंखे के लिए, रेगुलेटर होता है, उसमें स्पीड होती है 1 2 3 4 5। एक स्पीड पे पंखा धीरे चलता है, 2 में फिर ज़्यादा चलता है, 3 में फिर ज़्यादा चलता है। तो 1 में पंखा कम क्यों चल रहा है? तो जो ज़्यादा घूमने की उसने उस समय रेगुलेटर ने उस शक्ति को अपने अंडर में कर रखा है, अपने अंदर खींच रखा है। जब वो शक्ति उद्घाटित हो जाती है, रेगुलेटर 2 पे कर दो तो तेज घूमता है। गैस होता है आपका, गैस में भी स्विच होता है, सी, मीडियम, हाई। तो आपको जल्दी काम करना हो तो उसको फिर कान पकड़ते हो, उसका घुमाते हो यूं, वो ज़्यादा जल्दी लग जाता है खूब तेजी से साथ। और कम चाहिए अपने को, क्यों कम जो तो कान पकड़ते हो, कम कर देते तो उसकी लो कम हो जाती है। तो गैस तो वही आ रही थी, गैस तो कम ज़्यादा थोड़ी हुई है, उस स्विच के कारण प्रवाह कम हो गया, गैस पूरी भरी हुई है। वैसे ही मेरी आत्मा अनंत शक्तिशाली है। इन कर्मों के कारण मैं अज्ञान, असंयम, प्रमाद, कषाय और योग, इन विभाव भावों में मेरी आत्मा परिणत हो रही है। उन विभाव भावों के कारण मैं दुख का पात्र बन रहा हूँ, अशांत हूँ, क्लेशित हूँ, जन्म मरण कर रहा हूँ। और मैं इन शक्तियों को अगर मुझे कम करना है, ज्ञान की, असंयम की, कषाय की, प्रमाद की, तो मेरे लिए एक ऐसा डायनामाइट है, वह है नमोकार मंत्र। पत्थर को फोड़ना होता है, खदान से पत्थर निकालना और डायनामाइट लगाना पड़ता है। डायनामाइट लगा के इसको ब्लास्ट किया जाता है तो पत्थर बिखर जाते हैं। अपनी आत्मा में भी कर्म के पहाड़ हैं, कर्म के पत्थर हैं। उस कर्म के पत्थरों को फोड़ने के लिए अगर कोई डायनामिक है तो वो नमोकार मंत्र डायनामिक है। वो हमारे कर्मों को छिन्न भिन्न कर देने की ताकत, कर्मों को नष्ट करने की ताकत अगर किसी में है तो वह है नमोकार मंत्र। समस्त समस्याओं का अगर समाधान है तो नमोकार मंत्र में है। जितनी समस्याएं हो उसका समाधान नमोकार मंत्र में। भयंकर से भयंकर रोगों के लिए अगर कोई रामबाण औषधि है, नमोकार मंत्र। निर्धन हो, गरीब हो, दरिद्री हो, उसके लिए दौलत का खजाना है कौन? नमोकार मंत्र। एक लकड़ हाले को महाराज ने नमो अरिहंताणम का जाप दे दिया, उसकी सत्ता हो गई। वो चलते फिरते नमो अरिहंताणम, दुकान में लकड़ी खरीदने आए, वो कोई भाव पूछे नमो अरिहंताणम, कोई ग्राहक आए क्या भाव है भैया लकड़ी का, नमो अरिहंताणम। उसकी लकड़ी बिकी नहीं, खाली हाथ घर गया। पत्नी बोलती क्यों भाई, नमो अरिहंताणम। कोई पूछे उसकी पत्नी, नमो अरिहंताणम। उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। रोटी बना रही थी, चूल्हा जला हुआ था। अरे तुम खाओगे क्या? बोले खाने को नहीं है, नमो अरिहंताणम। उसकी पत्नी को और गुस्सा आ गया। उसने जलती हुई लकड़ी उठाई और उसके ऊपर फेंक के मार दी। तो आप जानते होंगे फेंक के मारने पर क्या हुआ होगा? जलती हुई लकड़ी अगर किसी के ऊपर फेंक देगा तो क्या होगा? आप बताओ मुझे, आप लोग क्या होगा बताओ। जीतू भाई बताओ, मनोज भाई बताओ, महावीर जी आप बताओ, आप बताओ भैया जी, आप बहुत स्वाध्याय करते हो। आप जलेगा, बिल्कुल जलेगा ना। लेकिन यह एक दुर्घटना घट गई कि लकड़ी जली हुई फेंकी तो वो आदमी जला नहीं, अंगारे जैसे ही थे वो अब सब रत्न बन गए, रत्न बन गए वो अंगारे। क्यों? नमो अरिहंताणम।
नमो अरिहंताण। इसलिए क्या कहा, गरीबी दरिद्री के लिए वह दौलत का खजाना है। श्रद्धा गुरु पे उसके हो गए, नमो अरिहंताण। सकारात्मक विचारों को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्री है। जो इसको जपेगा उसके विचार सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग उसकी चलेगी, उसकी कषाएं मंद हो जाएगी, विशुद्धि बढ़ जाएगी और उसके सोच हमेशा अच्छी होगी। तो अच्छे विचारों के प्रोडक्शन के लिए यह फैक्ट्री है। अगर आपको फैक्ट्री लगाना हो, फैक्ट्री वाले बैठे हैं अभी किशनगढ़ में, बहुत फैक्ट्रियां हैं। फैक्ट्री लगाना हो, क्यों भाई किसी को फैक्ट्री लगाना है क्या, तो हम सजेस्ट करते हैं फैक्ट्री लगाना हो तो आपको सब्सिडी देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ना जमीन चाहिए हमको आपसे, न कोई चाहिए, सारी फैक्ट्री बनाकर तुमको देंगे, चलाना तुमको है। चला सकते हो फैक्ट्री तो बोलो, आपको नुस्खा बताते हैं फैक्ट्री बनाने का, लगा सकते हो। 3 फैक्ट्री देंगे, 1 फैक्ट्री नहीं, 3 फैक्ट्री है। पहली फैक्ट्री है आपको माइंड में लगाना है, माइंड में फैक्ट्री लगाना आपको। कौन सी फैक्ट्री लगाओगे माइंड में? माइंड में फैक्ट्री कौन से लगाओगे? आइस फैक्ट्री। माइंड में कौन सी फैक्ट्री लगाना है आपको? आइस फैक्ट्री। कूल कूल, ठंडा ठंडा है। दिमाग ठंडा हो तो सब काम अच्छे होते। गुरुदेव ने कहा है, उनका स्लोगन है, अगर आपका मन अच्छा है तो तुम्हारे द्वारा होने वाले काम भी अच्छे होंगे। गुरुदेव ने कहा मन अच्छा है तो तुम्हारे द्वारा होने वाले काम भी अच्छे होंगे। मन ठंडा है तो सब कुछ अच्छा होगा। और मन अगर गर्म हो जाए, आप गाड़ी चलाती हो ना, कार, 300 किलोमीटर चलने के बाद उसको ठंडा करना पड़ता है। 300 किलोमीटर गाड़ी चल जाए, क्यों भैया? 300 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी को ठंडा करना पड़ता है, तब गाड़ी आगे और अच्छी चलती है। तो अपने दिमाग को ठंडा रखना है, आइस फैक्ट्री लगाना, भूलना नहीं। अर्थात दिमाग को ठंडा रखो मतलब गुस्सा नहीं करना। दूसरी लगाना अपने को माउथ में फैक्ट्री। कहाँ लगाना अपने को? माउथ में फैक्ट्री लगाना है। कोई पैसा नहीं, सिर्फ आपको चलाना है, लगा के आपको दे रहे हैं। आपको मुख में लगाना है, माउथ में लगाना है शुगर फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री लगाना है आपको? शुगर फैक्ट्री। फैक्ट्री की बात चली ना, माइंड में लगाना बोले आइस फैक्ट्री, माउथ में लगाना है शुगर फैक्ट्री। अर्थात शुगर फैक्ट्री लगाने का मतलब क्या होता है? मीठा बोलना। मिठो मिठो बोल थारो कहीं बिगड़े हैं। हम तो कहते हैं, गुरुदेव भी कहते हैं, अरे इतना मीठा बोलो कि सुनने वाले व्यक्ति को शुगर हो जाए। मधुर बोलो। तुम मीठा नहीं खाओगे चलेगा, लेकिन जो मीठा बोलते हैं कभी उनका कोई शत्रु नहीं होता है, कभी उनके काम रुकते नहीं है। वो जिसको बोलता है वो उसकी आज्ञा का पालन करता है, जो मधुर बोलता है, मीठा बोलता है। कड़वा बोलने वाले के पास कभी कभी कड़वा बोलना भी पड़ता है, लेकिन बड़ा सावधानी के साथ बोलना पड़ता है। लेकिन मीठा बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। मायाचारी से मीठा मत बोलना, नहीं तो मियाँ मायाचारी से मीठा बोल रहे हो। सहज मीठा बोलना चाहिए। अब रहेगी तीसरी फैक्ट्री। आज बता दूं कि अगली बार बताऊं? तीसरी फैक्ट्री 2 तो चला लो, फिर देखेंगे ना तो एक भी फेल हो जाए, क्या मतलब है? तीसरी फैक्ट्री लगाना है अपने को हार्ट में, दिल में लगाना है, हृदय में लगाना है। क्या फैक्ट्री? हृदय में लगाना है, हार्ट में लगाना है फैक्ट्री, लव फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री लगाना है आपको? लव फैक्ट्री, प्यार की फैक्ट्री। सबके प्रति प्यार का भाव,
सबके प्रति प्रेम का भाव, वो वाला प्यार नहीं, वो वाला प्यार समझ जाओ, प्रेम। प्रेम अर्थात प्राणी मात्र के प्रति मेरा प्रेम का भाव रहेगा, मैत्री का भाव रहेगा। कोई मेरा शत्रु नहीं जगत का, कोई मेरा शत्रु नहीं है। अगर कोई है तो उसे क्षमा कर देता हूं। तो तीसरी फैक्ट्री याद रहेगी ना, हार्ट में लगाना है, लव फैक्ट्री, प्रेम की फैक्ट्री। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। तो प्रोडक्शन करना है सकारात्मक विचारों का, तो नमोकार मंत्र को जपो, पॉजिटिव विचार होंगे। अशांत का भी मन हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, कोई चिंता में चल रहे हो आप, हम आपको तरकीब देते हैं, उल्टा नमोकार पढ़ लिया करो, उल्टा नमोकार पढ़ लिया करो। कैसा उल्टा पढ़ते हैं मालूम है ना? नमो लोए सौ सावण, नमो उवच्छाया, नमो आयरियाण, नमो सिद्धाण, नमो अरिहंताण। उल्टा। एक महाराज थे राजस्थान में, उनका नाम वीर सागर जी महाराज था, सरलोक चल गए, वो समाधि करूँ। वो सिर्फ मट्ठा रोटी खाते थे। मट्ठा रोटी खाते थे तो कांस्टेबल कब्जी हो जाया करती थी, तो उनको प्राय बुखार आ जाया करता था। तो खड़े खड़े वो उल्टी नमोकार की माला फेरते थे, खड़े खड़े नमोकार की उल्टी माला फेरते थे, तो उनका बुखार उतर जाता था। नमोकार की उल्टी मारा, पूरी 108 दाने फेरने पड़ते हैं नमोकार के। अगर कोई काम उल्टे हो रहे हो तो उल्टी माला फेरो, काम सीधे होने लग जाएंगे। नहीं, सही कह रहे हैं आपको। उल्टे काम कोई हो रहे हो तुम्हारे ग्रस्त जीवन के, तो उल्टी माला फेरो, सब सुलटा हो जाएगा, सबको उल्टा हो जाएगा। उल्टी माला फेरना नमोकार मंत्र। तो कहते हैं संसार सागर से पार उतरने के लिए जहाज का काम करता है। संसार सागर से पार होना हो तो जहाज का काम करेगा नमोकार मंत्र। और निजात्मा व परमात्मा से बातचीत करना हो तो उसके लिए मोबाइल का काम करेगा नमोकार मंत्र। निजात्मा परमात्मा से बात करना हो तो आप नमोकार का मोबाइल लगा लो, आपकी बातचीत हो जाएगी उससे। अगर अपने को सच्चिदानंद से मुलाकात करना है, अपने शुद्धात्मा से अपने को बातचीत करना है, अंतरंग की यात्रा करना है, तो हमारे लिए एक साधन है पंच परमेष्टि का स्मरण। जितने भी आत्म साधक हुए हैं, जिन्होंने आत्म सिद्धि की है, उन्होंने पंच परमेष्टि की शरण लेकर के ही किया है। पंच परमेष्टि की शरण के बिना आत्मा की शरण में जाया नहीं जाता है। तो बंधुओं, इतना महान मंत्र अपने को प्राप्त हुआ है, उसमें जो पंच पदों का स्थान क्रम रखा गया है, उसमें उपकारता को देखा गया कि जिन्होंने उपकार किए हैं उनको पहले स्मरण किया गया, जिनसे उपकार कम होता है उनको बाद में स्मरण किया गया। सिद्ध भगवान 8 कर्मों का नाश कर दिया, शरीर रहित हो गए, अशरीरी हो गए। और अनंत भगवान अभी सशरीरी और 4 घातीय कर्म का नाश किया है। फिर भी पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र में सबसे पहले नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम कहो या नमो अरहंताणम कहो, दोनों चरम बराबर है। नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम, अभी चर्चा करेंगे अपन। तो नमो अरिहंताणम को पहले याद किया गया, नमो सिद्धाणम को बाद में याद किया गया। उसमें एक ही कारण है कि हमें अनंत परमेष्टि भगवान से हमें मोक्ष का मार्ग मिलता है। उनकी दिव्य देशना से हमें संदेश मिलता है अपनी आत्मा को कल्याण करने का। दूसरी बात होती है कि हमारे सामने वो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं अनंत भगवान। सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान हो गए, अशरीरी हो गए, अपने को दिखते नहीं साक्षात।
और हमें सिद्ध का स्वरूप बताने वाले कौन? सिद्ध के स्वरूप की हमें विवेचना देने वाले कौन होंगे? अनंत भगवान ही होते हैं। इसलिए न कृतम विस्मरति उपकारम साधवा, साधु जन उपकार किए वे को विस्मृत नहीं करते हैं। सज्जन पुरुष जो होते हैं, जिन्होंने अपना उपकार किया है, उनको वो कभी भूलते नहीं है। इसलिए पंच परमेष्टि में अनादि निधन है, किसी ने बनाया नहीं है, सहज है ये। नरक में जाओगे तो भी अगर सम्यक दृष्टि नारकी होता है, पंच परमेष्टि को स्मरण करता है। और देवगति में चले जाओगे तो वो भी सम्यक दृष्टि जीव नमोकार को जपता है। चारों गति के जीव नमोकार को जपते भैया, अपनी जपते ऐसी बात नहीं है। ऐसा मंत्र है यह। चलो आगे अपन चलते भी। आज नमो वज्जायणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लय सौषणम, इन तीन में भी उपकारता का क्रम है। आचार्य परमेष्टि से ज्यादा उपकार होता है। आचार्य परमेष्टि शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, और उन आचार्य भगवान के उपदेश के द्वारा हजारों लाखों लोग उनके प्रवचन के माध्यम से लाभान्वित होते हैं। इसलिए आचार्य परमेष्टि को उपाध्याय परमेष्टि से पहले स्मरण किया गया। उसके बाद में उपाध्याय परमेष्टि, पाठक परमेष्टि को याद किया गया। क्यों? पाठक परमेष्टि भी ज्ञान तो देते हैं, लेकिन संग में साधुओं को देते हैं, और कोई उनके पास सीखने आता है उनको देते हैं। उनसे व्यापकता कम होती है, उनमें लोगों को लाभ कम मिलता है, वो कम लोगों का उपकार करते हैं। कौन? उपाध्याय परमेष्टि। इसलिए वे उनके बाद में स्मरण किए जाते हैं। अब रहे साधु परमेष्टि। साधु परमेष्टि तो निर्विकल्प है, उनको किसी से लेना देना नहीं। आचार्य महाराज जाने, उपाध्याय परमेष्टि जाने, मेरा काम तो है ज्ञान ध्यान तप करना। कोई आओ कि जाओ, कोई कार्यक्रम करना हो, आचार्य महाराज से बात करो, भैया हमको मालूम नहीं। जो भी करना हो, बड़े महाराज बैठे उनके पास जाओ। ध्यान का अगर कोई साधन है, साधु परमेष्टि के पास निर्विकल्प, कोई चिंता नहीं उनको रहती है। इसलिए वो किसी लोगों का ज़्यादा उपकार नहीं करते, इसलिए उनको आखिरी में याद किया गया। पर देख लेना जरूर आपको कि जो भी सिद्ध बने हैं, अनंत बने हैं, उनको साधु बनना ही पड़ा। उनको पहले साधु बनना ही पड़ता है। आचार्य परमेष्टि अगर बन भी गए हैं, संलेखना धारण कर रहे हैं, तो आचार्य पद छोड़ना पड़ता है। उपाध्याय पद मिला हुआ है तो उनको भी छोड़ना पड़ता है। साधु सबको बनना पड़ता है मोक्ष जाने के लिए। अरे तीर्थंकर प्रभु को भी जब मोक्ष जाना हो तो उनको भी उनके पास जो पद है वो भी छोड़ना पड़ता है। योग का निरोध किए बिना मुक्ति नहीं मिलती है। योग का निरोध किए बिना मुक्ति नहीं मिलती है। तीर्थंकर भगवान के पास समोषण की विभूति होती है। जहाँ जहाँ जाते समोषण की विभूति उनके साथ चलती है, तो समोषण की विधि विघटित हो जाती है, वो संपदा, वो लक्ष्मी भी विलीन हो जाती है। तब जाकर के वे अनंत तीर्थंकर प्रभु सिद्धालय में जाके विराजमान होते। वो विभूति भी छोड़ना पड़ती तीर्थंकर पद की, उसके बिना सिद्धालय में नहीं जाया जा सकता है। तो ये महामंत्र है, क्या इसकी महिमा गा सकते अपन। लिखा है कि अगर इस नमोकार मंत्र के एक अक्षर का अगर आप जप करते हो, एक अक्षर का स्मरण करते हो, एक अक्षर का ध्यान करते हो, तो 7 सागर के जो पाप कर्म का फल है वो गल जाता है। कितना? एक अक्षर का ध्यान, अ को जप रहे हो, अ का ध्यान कर रहे हो, अ को स्मरण कर रहे हो, 7 सागर के पाप धुल जाते। आपने एक पद का ध्यान किया, अरहंताणम। अरहंताणम एक पद है, उसको आपने जपा तो आपके 50 सागर में तक फल देने वाले कर्म घुल के निकल जाएंगे। आपने अगर पूरे के पूरे नमोकार मंत्र को स्मरण कर लिया एक बार, 500 सागर का फल देने वाले कर्म निर्जरित हो जाते हैं।
8,08,08,888 जाप कर लिए तो बोलते कि मुक्ति तुम्हारी निश्चित है। बोले नमोकार मंत्र का अगर आपने इतना जप कर लिया तो मुक्ति निश्चित है। 1.25 लाख अगर आपने जाप सफेद फूल से कर लिए, सफेद फूल के माध्यम से 1.25 लाख जप कर लिए नमोकार मंत्र के, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है। 1.25 लाख जाप सफेद फूलों के द्वारा करने, 7 लाख का जाप करने से कष्ट दूर हो जाते। 7 लाख अपने जाप कर लिया नमोकार मंत्र का तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह है नमोकार मंत्र की महिमा। बंधुओं, कहते हैं कि समाधि के समय नमोकार मंत्र जपना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि अंत काले जपेद मंत्रम गुरु पंचक नामजम एक चित्तेन मुक्त्यर्थम संन्यास स्थित मानव। कि जो समाधि मरण धारण करने वाला जो आराधक है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए अंत समय में एकाग्र चित्त होकर के नमोकार मंत्र का अगर वो जाप करता है तो मोक्ष की सिद्धि होती है। संन्यास मरण के समय कोई दूसरा मंत्र काम नहीं आता, एक नमोकार मंत्र काम आता है। इतनी महिमा गाई गई है। इसलिए इस नमोकार मंत्र को चलते फिरते उठते खाते पीते सोते रोते गाते भोगते, किसी भी स्थिति में, वन में हो, जंगल में हो, किसी खंडर में चले गए हो, गुफा में चले गए हो, रोग की स्थिति में हो, शोक की स्थिति में हो, एन केन कैसी भी स्थिति में हो, आप इसे जपते रहो, जपते रहो। अगर आपने घर से कदम बाहर निकाला है, डेल को पार कर रहे हैं, पंच परमेष्टि भगवान को याद कर लो, स्मरण कर लो। पंच परमेष्टि को नमस्कार हो, इतना ही उच्चारण करके निकल जाओ। आप अपना सीधा पांव बाहर निकाल लो। जितने दरवाजे पार कर रहे हो, पंच परमेष्टि का स्मरण करके निकल जाओ आप। भरत महाराज के संबंध में मैंने पढ़ा है। भरत महाराज के महल में जितने दरवाजे थे उतने ही दरवाजों पर तोरण लगे हुए थे। उन तोरणों में 24 भगवान की प्रतिमाएं लगी रहती थी, घंटियां भी उसमें बजती रहती थी। और जब भरत महाराज वो दरवाजा पार करते थे तो चतुर्विंश तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः, चतुर्विंश तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः ऐसा करके गेट के बाहर निकलते थे। स्मरण रखना, सम्यक दृष्टि अगर उसकी हो गई है तो वह कभी पंच परमेष्टि के नमोकार को छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं है। जब कभी अपने काम से निवृत्त होगा तो पंच परमेष्टि के स्मरण में चला जाएगा, कभी नहीं छोड़ेगा नमोकार मंत्र। जैसा भी समय मिलेगा नमोकार मंत्र जो है ना, नमो हरिहंताड़ा लखाड़ा लकड़ाड़ा, काम में लग गए, व्यस्त हो गए, किसी में कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ध्यान नहीं रहा, फिर ध्यान आएगा, नमो हरिहंताणम पंच परमेष्टि का स्मरण चालू, मन ही मन चल रहा है, फिर रहा है। नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि को वह सम्यक दृष्टि छोड़ता नहीं है, स्मरण रखना। सम्यक दृष्टि पाना है तो नमोकार जपो, और नमोकार जप रहे हो तो सम्यक दृष्टि हो। चिन्ह है बिल्कुल, क्योंकि वो पंच परमेष्टि का स्मरण उसे अपनी आत्मा की याद कराता है। पंच परमेष्टि का स्मरण अपनी आत्मा की याद कराता है। अगर शिवालय में जाना है तो नमोकार की कार पर बैठ जाना, शिवालय में पहुंच जाओगे। कहाँ जाना है अपने को? शिवालय में जाना है। शिवालय मतलब नहीं तो शिवालय में चले जाओ। मोक्षपुरी में जाना हो, मोक्षपुरी में जाना हो
तो नमोकार की कार कभी नहीं होती बेकार। नमोकार की कार कभी नहीं होती बेकार। तुम्हारी कार तो कभी रुक जाए, तुम्हारी कार तो कभी रुक जाए, पेट्रोल खराब खत्म हो जाए, ब्रेक खराब हो जाए, गर्म हो जाए तो रुक जाए। नमोकार की कार कभी नहीं होती बेकार, तुमको ले जाएगी शिवालय में। ठीक है ना? तो बड़े कौन सी कार खरीदोगे आप? नमोकार की कार। गाड़ी पे नमोकार लिखाने से काम नहीं चलता है, नहीं तो गाड़ी पे लिखा लो नमोकार। तो नमोकार की कार का मतलब है सतत स्मरण, पापों को प्रक्षालन करने के लिए, भावों की शुद्धि करने के लिए, मिथ्यात्व को गलाने के लिए, तत्व चिंतन के लिए नमोकार मंत्र का स्मरण चालू रखो। देखो आप जीवन में रूपांतरण हो जाएगा। खाना भोजन करना हो उसके पहले क्या करो आप? पक्का कि अहिया बोल रहे हो? उस समय याद ही नहीं आता है, थाली सामने आती है तो हाँ नमोकार मंत्र सम्यक दृष्टि होता है, सबसे पहले याद करता है नमोकार मंत्र खाने के पहले। अरे बहुत खाया है मैंने इसको। तो भरत महाराज का वर्णन पढ़ो भरतेश वैभव में। खुद भोजन करने बैठते थे तो सबसे पहले सिद्धों को स्मरण करते थे पहले, उसके बाद भोजन करते थे। भरतेश वैभव पढ़ो से कि कैसे वो भरत महाराज अपने जीवन को जीते थे। सम्यक दृष्टि होगा कभी वो बंधुओं, तो भोजन करने के पहले, भोजन करने के बाद, सोने से पहले, सोने के बाद है, सोने के बाद, उठने के पहले पक्का याद करेगा। लेट गया है, भूल गया है तो भी चिंतन चल रहा है। जिनको खोटे सपना आते हो, नमोकार मंत्र अगर आपने सही ढंग से स्मरण कर लिया भावपूर्वक, तो सुनिश्चित है उसको सपना नहीं आएंगे, सपना नहीं आएंगे। श्रद्धा देखो साहब, जितनी श्रद्धा, जितना अपन हलवे में जितनी शक्कर डालते हैं उतना मीठा होता है? शक्कर जितनी डालते हैं, कभी आपको खाना हो हलवा, साधु का हलवा खा लिया करो कभी आप लोग, कितना मीठा कितना फीका होता मालूम पड़ जाएगा तुम्हारे। क्या महावीर जी, साधु का हलवा खाया करो आप लोग, कितना मीठा कितना फीका मालूम पड़ेगा है? तो जितना मीठा डालोगे उतना ही मीठा होगा, और शक्कर कम डालोगे तो फीका नहीं हो जाए, फीका रह जाएगा। जितनी श्रद्धा के शक्कर डालेंगे, श्रद्धा का गुड़ डालेंगे, ये नमोकार चमत्कार कर देता है। नमोकार चमत्कार कर देता है। कभी मत छोड़ो इसे, जपते रहो। चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, दुकान में बैठे हो, ग्राहक नहीं आया है, कोई काम नहीं कर रहे हो, ये काम तो कर लो, ग्राहक की लाइन लग जाएगी। हाँ, तुम्हारा अंतराय कर्म है, इसलिए तुम्हारी दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहा है। तुम्हारी दुकान क्यों नहीं चल रही है? अंतराय कर्म तुमने डाला है, तुमको दान और लाभ नहीं हो रहा है। उस अंतराय कर्म को नष्ट करने का साधन कोई अगर है, नमोकार मंत्र, नमोकार की जाप शुरू करो आप, नमोकार का स्मरण शुरू करो आप, नमोकार का ध्यान शुरू करो आप, तो उस समय उदय में आने वाला जो अंतराय कर्म है उसका क्षयोपशम बढ़ जाएगा, वो पाप कर्म बंद पड़ जाएगा। फिर देखो आप, और नहीं भी गिराएगा तो अपना तो फायदा ही हो रहा है ना, पुण्याश्रव तो हो रहा है ना। गिराक नहीं भी आए चलो कदाचित आपके पास, पुण्याश्रव हो रहा है, पापाश्रय तो बच रहे अपन। लेकिन क्या करेंगे, फालतू गिराक नहीं है तो क्या करते आप? फिर निकाला मोबाइल शुरू, मोबाइल निकाला शुरू, है ना? नहीं, अगर दुकान में बैठे हो गिराक नहीं आया, शुरू तो करो आप, एक थोड़ा प्रैक्टिकल शुरू करो। ये कोई सिर्फ कल्पित बातें नहीं हो रही है, स्मरण रखना, कल्पित नहीं है, ये यथार्थ है, सत्यार्थ है, सम्यक है।
अगर मेरे को नमोकार पर आस्था नहीं है तो कई आस्था नहीं है, और जहाँ आस्था नहीं है तो रास्ता नहीं है, और रास्ता भी नहीं तो नाश्ता भी नहीं। तो बंधुओं, बहुत चर्चा करना है आपसे नमोकार मंत्र। अभी कहा ना हमने आचार्य श्री ने किशनगढ़ के अंदर ये नमोकार की श्रृंखला चलाई तो बहुत दिन चली थी। अभी तो बहुत आगे चलना है अपने को, अभी तो नमोकार के ध्यान तक पहुंचना है अपने को। मैंने कहा था आपसे कि नमोकार का ध्यान करेंगे अपन, और अपन एक दिन इसकी पूरी लाइन लिस्ट बनाएंगे, किन किन ने अपन इतिहास को थोड़ा टटोलेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटाएंगे, अपन देखेंगे कि किन किन ने नमोकार का महिमा को अपने जीवन में फल प्राप्त कर लिया, उसकी लिस्ट बनाएंगे। जितनी मेरे को याद है उतनी आपके सामने मैं रख दूंगा, फिर आप बताना तो उसको और मैं वो जोड़ लूँगा। हाँ, क्या हो गया इसमें, क्या बात है। हाँ, सबका अलग अलग ज्ञान होता है, अलग अलग आपका स्वाध्याय बहुत अलग यहाँ होगा है, मालूम पड़ेगा अपने को। तो देखेंगे अपन फिर माला कैसी कैसी फेरना चाहिए, कैसे कैसे जाप करना चाहिए, बहुत सारी विधियाँ हैं। तो अब इन पर थोड़ी चर्चा करेंगे, अभी बहुत इसके ऊपर चर्चा बाकी है अपने को, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो उसके अर्थ किया ही नहीं अपन ने, अभी उसका अर्थ ही नहीं किया अपन ने अभी तो। नमो लोये सवसाणम, आपको बता दूं आपको कि नमो लोये सवसाणम का अर्थ होता है कि लोक के सभी साधुओं को नमस्कार। तो मात्र उस लोक नमो लोये सवसाणम में नमो लोये सब पद के साथ लगाना चाहिए। नमो लोये में नमो लोये में लोये सब है ना, सब लोये सभी पद के साथ लगाना, अर्थात लोक में जितने अनंत भगवान हैं उनको नमस्कार हो, लोक में जितने सिद्ध भगवान हैं उनको नमस्कार हो, लोक में जितने आचार्य भगवान हैं उनको नमस्कार हो, लोक में जितने उपाध्याय परमेष्ठी उनको नमस्कार हो, और लोक में जितने साधु हों उन सबको नमस्कार हो। उस नमोकार के पढ़ने में यह भाव भी है। अपन मात्र एक नमोकार नमो हंताणा में एक अरहंतों को नमस्कार नहीं कर रहे, तीन लोक और तीन काल के जितने अनंत भगवान हैं उनको नमस्कार होता है एक बार पढ़ने में। और आगे में कदम बढ़ाओ आपके लिए कि तीन लोक के अकृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों में जितनी अनंत भगवान सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं हैं उनको भी एक नमो अरिहंताणम में प्रणाम होता है। अब विचार करो कि एक बार अगर मैं नमो अरिहंताणम का उच्चारण करता हूं तो मेरी श्रद्धा कहां कहां तक पहुंच जाती है। विचार करना कि एक नमो अरिहंताणम के उच्चारण करने पर तीन लोक की जितनी प्रतिमाएं अरहंत और सिद्ध की उनको, और जो विराज रहे हैं उनको, जो होने वाले हैं उनको, हो गए उनको, तीनों काल के तीनों लोकों के पंच परमेष्ठी को एक बार स्मरण करने पर नमन होता है। कितनी विशुद्धि होती भाया, कितने परिणाम निर्मल हो जाते हैं, कितना पुण्याश्रय हो जाता है, कितने पाप गल के पानी हो जाते हैं। एक बार आंख बंद करके नमस्कार कर लिया तो इतनी महिमा इसकी है। अरे कैसी महिमा, अरे जिस नमोकार के माध्यम से जलता हुआ धधकता हुआ वो अग्नि का कुंड जल हो जाए। नमोकार मंत्र आदमी पढ़े तो शेर बिल्ली बन जाए, शेर बिल्ली बन जाए। मतलब क्या, बिल्ली बन जाएगा, शेर बैठ जाएगा। इसलिए जब कभी किसी भी परिस्थिति में अगर तुम हो, किसी को मत याद करना, एक पंच परमेष्ठी को स्मरण कर ले। भव तारक है ये, भव निवारक है ये, कष्ट निवारक है ये। बहुत चर्चा करना है आपसे मुझे, इसमें मात्राओं की चर्चा होनी है आपसे, पदों की चर्चा होनी है, कैसे कैसा ध्यान करना है। तो बंधुओं, अगले आने वाले समय फिर आपसे चर्चा करेंगे, छोड़ना नहीं इसको। पिछली बार नमन भैया ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, लोग बोल रहे थे भैया तुमने रिकॉर्ड नहीं किया, हम सुनना भूल गए। लेकिन रिकॉर्ड यहां नहीं करना है, रिकॉर्ड यहां करना है। इसमें रिकॉर्ड करने से क्या होगा, ये जड़ है, यहां करना है।
सुनिश्चित है, अगर आपके नमोकार पर आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपके लिए कोई बाल बाका नहीं कर सकता, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। किसी भी हालत में आप हो, इसे छोड़ो मत भैया, यही तरण तारण है। तो बंधुओं, आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद, शुभकामनाएं हैं। आप सबको सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता की प्राप्ति हो और आप दिन रात पंच परमेष्टि के जप में लगे रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सबको क्षमा, सबसे